हमारे देश में अंग्रेजों के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी हम आज तक सीखते आ रहे हैं, क्या वही बात अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को वही बात पढ़ाया जाता है या वही बात सिखाया जाता है या फिर उनका पाठ्यक्रम में वही इतिहास लिखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके इतिहास में कुछ और लिखा है। वो लोग इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानते कि उन्होंने हमारे देश के लिए, देश के लोगों के प्रति बहुत अत्याचार किया या फिर हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, उसको उन्होंने लूटा। बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है उनको, बल्कि कुछ और पढ़ाया जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में कोई भी ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया जाता है जो हम यहाँ पे उन ब्रिटिशर के बारे में पढ़ते हैं। उनके यहाँ बल्कि ये पढ़ाया जाता है कि भारत पहले, सबसे पहले बहुत पिछड़ा हुआ था और वहाँ के लोग मूर्ख थे और बर्बर ज़िंदगी जी रहे थे। उन बर्बरों को हमने आधुनिक बनाया, उन बर्बरों को हमने पिछड़ा से आगे लेके आए और ये उस समय हमारे गोरे लोगों की दायित्व था उन काले लोगों के लिए कि हम उनको पिछड़ापन से आगे लेके आएँ। उन बर्बर लोगों को हमने सभ्य बनाया, आधुनिक बनाया, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्थाएँ दी, सड़कें दी, विज्ञान दी, टेक्नोलॉजी सब कुछ दिया। हमने उनको कुछ भी नहीं लूटा है, हमने बल्कि उनको सब कुछ दिया हुआ है। ये पढ़ाया जाता है उनके इतिहास में। ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो कि बहुत सारे झूठ फैलाते हैं, झूठ पढ़ाते हैं। वो उनका मोनोपोली है अपने देश के बारे में कुछ अच्छाई दिखाने का, अच्छाई पढ़ाने का। ऐसे भी कुछ हमारे यहाँ के देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे भारत मानचित्र को, जो भारत का मैप है, उसको पूरी ढंग से नहीं दिखाते। उसमें हमारे जो पीओके हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको अभी बोलते हैं हम लोग, उसको निकाल कर भारत का मैप बना के उनके देश में पढ़ाया जाता है कि ये है भारत की मैप, जबकि भारत की मैप ये है ही नहीं। भारत का पूरा मैप जो हम हमारे देश में बनाते हैं वही है। ये सब हमारे मित्र देश के यहाँ मिलेगा, जैसे कि रूस, जापान, इस तरह के देश में मिलेगा। ब्रिटिशर तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे थे, जो अपने थे, जो हमारे देश के हिस्सा थे, वो अलग हो गए 1947 में। उससे भी अलग होकर 1971 में एक और देश बना था जिसकी जिम्मेदारी भी भारत की थी, उनको पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी। लेकिन वो लोग भी आज तक नहीं मानते हैं कि हम 1971 में भारत की वजह से हम आज़ादी हमें मिली थी। वो लोग ये बोलते हैं कि ये अपने दम पे, हमारे क्रांतिकारियों के दम पे हमने ये हासिल किया, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं। वो देश है बांग्लादेश। जी, वही बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया था। हम भारतीय अंग्रेज़ों को हर साल 15 अगस्त में याद करते हैं, उनको भर भर के गाली देते हैं। अंग्रेज़ों को कैसे हमको लूटे थे उसको याद करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले हम मुग़लों के अधीन हो चुके थे। मुग़लों ने हमारे देश में आके बहुत सारे लूटे, बहुत मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हमारे से तानाशाही दिखाया, हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार भी किया, लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं। आज भी हमारे देश में औरंगज़ेब के लिए लड़ाई होती है, औरंगज़ेब के कब्र के लिए लड़ाई होती है कि ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ताजमहल का श्रेय औरंगज़ेब को दिया जाता है। अकबर की समाधि के लिए भी लड़ाई होती है। तो क्यों होती है ये सब लड़ाई? क्योंकि हमें सच्चाई नहीं मालूम। हमारे देश में किसी को भी सच्चाई नहीं बताया जाता है। बाकी देश अपना देश को आगे करने के लिए अपना इतिहास को छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपना देश में सही इतिहास लोगों को बता नहीं सकते। शाहजहां ने देश में क्या किया है, अकबर ने क्या किया है, बाबर ने क्या किया है, सबको पता है। इन मुगलों ने हमारे देश में 60,000 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा है, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की, हमारे देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, फिर भी हम उस लोगों को भूल जाते हैं, उस इतिहास को भूल जाते हैं। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कितने तानाशाही थे, कितनी क्षति हमारे धर्म को पहुंचाई थी, हमारे संस्कृति को पहुंचाई थी, हमारे देश को पहुंचाई थी। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर, उसको लूटा है। तो सब कुछ कुछ चीज़ तो पढ़े हैं, जैसे कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में और वृंदावन के बारे में। ये सब जगहों के बारे में हमने तो पढ़ा है,
किस तरह से यहाँ पे तानाशाही दिखाया था उन लोगों ने, लेकिन सब चीज़ हमको अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। बाबरी मस्जिद जो 500 साल पहले बना था उसका समाधान अभी हो रहा है। तो हम कहाँ हैं? हमारे इतिहास हमें क्यों नहीं पता है? ये एक सवाल है। ये सवाल मैं सरकार से करना चाहता हूँ। जो हो चुका है वो हो चुका है। आगे सारे पाठ्यक्रम में जो सही इतिहास है भारत की और भारत का संस्कृति को पढ़ाया जाए। जय हिंद।